हमारे साथ स्वामी चिन्मयानंद हैं। स्वामी जी, क्या लगता है 2022 का चुनाव कुछ ही महीनों बाद होना है, क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? देखिए, 2022 के चुनाव में प्रदेश का मतदाता बहुत पहले से योगी के पक्ष में मन बना चुका है। लोग, अपोजिशन के लोग ये जोड़ गांठ कितना भी कर लें, लेकिन जनसाधारण में जो योगी की इमेज है उसकी तुलना में कोई प्रतिपक्ष में नेतृत्व दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। मायावती पीछे हट रही हैं, कांग्रेस में कुछ दम नहीं है। अखिलेश की बात है, अखिलेश अपने परिवार में ही उलझे हुए हैं और जिन लोगों के संगठन से, जिन लोगों को जोड़कर वो है सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, वो उनका एक सपना है। इन लोगों को, ये लोग पहले बीजेपी के साथ रह चुके हैं इसमें, लेकिन बीजेपी को उन्होंने हमेशा परेशान ही किया। तो कुल मिलाकर ये जनता समझ रही है कि हमें एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, स्थिर सरकार चाहिए और प्रगतिशील सरकार चाहिए जो जन भावनाओं से जुड़ी हो। देखिए, एक इशू ऐसा था जो बरसों तक चल रहा था, वो था राम मंदिर का। राम मंदिर के इशू पर हमेशा प्रतिपक्ष नेगेटिव रहा, नकारात्मक रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वहाँ मंदिर के निर्माण में ज़रूरी संसाधन या जो अवरोध हैं दूर करें। लेकिन योगी ने उस काम को किया और योगी ने केवल मंदिर नहीं बनाया बल्कि अयोध्या और प्रदेश के तीर्थों का विकास किया। लोगों के मन में हिंदुत्व के प्रति जो सोई हुई आस्था थी वो जगी है। लेकिन स्वामी जी, विपक्ष तो ये कहता है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का फैसला तो कोर्ट ने किया था, इसमें योगी मोदी का क्या योगदान? प्रश्न ये है कि कोर्ट ने किया था, लेकिन जब कोर्ट में मामला चल रहा था तब भी इन लोगों का स्वर यही था कि हम मंदिर नहीं चाहते हैं, मंदिर नहीं बनने देंगे। आपको पता है कि मामला कोर्ट में था, तभी मुलायम सिंह ने कहा था कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो अवरोध तो वो कोर्ट के न्याय की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। और कोर्ट की जहाँ तक बात है, कोर्ट और संसद की बात है, तो कोर्ट और संसद की बातें कौन मानते हैं? अभी इन्होंने किसान आंदोलन में कोर्ट ने भी इनसे रास्ता छोड़ने को कहा और सरकार ने संसद में जिन लोगों ने उस कानून के पक्ष में वोट किया वो लोग भी खिलाफ थे। तो इस तरह से दिशाहीनता प्रतिपक्ष में दिखाई पड़ रही है। प्रतिपक्ष नहीं तय कर पा रहा है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा और चुनाव में उसकी नीति क्या होगी। कृषि कानून की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। कृषि कानून वापस भी ले लिए गए हैं, अब भी किसान मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी नहीं होगी और जो किसान आंदोलन में मारे गए लोग हैं उनको मुआवजा, उनको सरकारी नौकरी वगैरह वगैरह नहीं होगा, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ये सब बातें बहुत बड़ी नहीं हैं। सरकार इन सब बातों को सुलझा सकती है, इनका समाधान खोज सकती है। मुख्य बात जो किसान आंदोलन, किसान जिस बात के लिए अड़ा था वो बात तो सरकार ने झुक कर मान ली, जबकि सरकार के स्वभाव के अनुसार ये नहीं था। मोदी के बारे में एक धारणा थी कि वो झुकने वाले आदमी नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से झुक करके किसानों का सम्मान, उनकी भावना की रक्षा की है, उसकी सराहना होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन के जो अब रवैये हैं, उस रवैये से जनता में नाराज़गी जा रही है कि जिन कानूनों की वापसी के लिए बात करें तो वो तो वापस कर लिया सरकार ने अपनी इच्छा और मंशा के विरुद्ध, इनकी मंशा को। लेकिन अब इन बातों को लेकर इशू बना रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि वो किसानों का आंदोलन नहीं था, बल्कि देश में जो बीजेपी, योगी और मोदी के विरोधी लोग हैं, उन लोगों का अपना एक, या यूँ कहें कि खालिस्तानी और साम्यवादी लोगों का था। अब ये बात खुलकर आ रही है क्योंकि अब एमएसपी की बात है, एमएसपी को ठीक करने की बात सरकार कर रही है। अब एमएसपी ठीक हो गई, कानून वापस हो गए, फिर किसानों की झंझट क्या रहा, किसानों की दिक्कत क्या रह गई? अब अजय टैनी का इस्तीफा हो या सीए की बात करें, वो क्या कहते हैं, एनआरसी की बात करें, ये सब बात किसानों की नहीं है। ये सब बात देश के हित की बात है, देश के सम्मान की बात है, देश की सुरक्षा और स्वाभिमान की बात है। उसमें इन लोगों को उलझने की कोई ज़रूरत नहीं हो। मैं समझता हूँ जो उलझ रहे हैं, जनता की नज़रों से लगातार वो गिर रहे हैं। लेकिन कृषि कानून की वापसी के बाद कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है और ऐसे में स्वर उठने लगे हैं कि सीए एनआरसी का जो कानून है, वो जो व्यवस्था है, उसको भी खत्म किया जाना चाहिए। कल को भविष्य में एक आंदोलन का रूप वो नहीं ले सकता। एनआरसी को लेकर न तो कोई आंदोलन खड़ा हो सकता है, अगर खड़ा होगा तो सांप्रदायिकता को दिशा देगा, सांप्रदायिकता उससे बढ़ेगी। इसलिए एनआरसी और सीए कानून तो वापस होगा नहीं। कृषि का कानून इसलिए कि किसानों को हम नाराज़ देखना नहीं चाहते थे। किसान हमारे इस देश की रीढ़ हैं, हम उनको सड़क पर बैठे हुए नहीं देखना चाहते थे। जब उनका जिद देखा है कि इस बार जिद कर रहे हैं, हालांकि
अगर तीनों कृषि कानून ठीक से समझाए गए होते तो शायद इतनी नाराज़गी भी नहीं होती। कहाँ कमी रहेगी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि उन कानून के प्रावधानों को हम ठीक से जनता तक पहुंचा नहीं पाए, किसानों को समझा नहीं पाए। एक ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि योगी मोदी ने बहुत काम किया उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे किए हुए कार्य जो शिलान्यास थे उनका वो लोकार्पण कर रहे हैं, उनका अपना किया तो कुछ है ही नहीं। नहीं, सवाल ये है कि अगर जब उनकी सरकार थी उन्होंने काम शुरू किया, क्या ये सरकार आती उस काम को बंद कर देती? काम में पैसा तो लगाया इन्होंने, परिश्रम इनका है, नियत इनकी है। अगर चाहते तो क्या बंद कर सकते थे? काम बंद तो नहीं कर सकते थे। इसलिए काम जो उन्होंने शुरू, उनको तो इसके लिए शाबाशी देनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए कि जो काम हमने शुरू किया था हम पूरा नहीं कर पाए, वो योगी ने पूरा किया। इसके लिए तो योगी की तारीफ़ करनी चाहिए। आप उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव तारीफ करेंगे? अगर उनकी नीयत ठीक है तो करना चाहिए, अगर उनको देश और समाज समझ में आता तो करना चाहिए, क्योंकि काम कोई शुरू करे, लेकिन श्रेय तो उसको होता है जो काम पूरा करता है। एडमिशन लेना परीक्षा पास करना नहीं होता है। एडमिशन कोई लेता है, लेकिन जो परीक्षा पास होता है, परीक्षा में जो अंक लाता है, शाबाशी उसकी होती है, उसको दी जाती है। एक आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव तमाम दलों से गठबंधन कर रहे हैं। उसमें सुहेलदेव समाज पार्टी भी है, महान दल भी है, आम आदमी पार्टी भी है। तो इस तरह की तमाम पार्टियां हैं जो उनके इर्द गिर्द है। कुछ से समझौता हो भी चुका है और जैसा आरएलडी और आम आदमी पार्टी की बात है उनसे भी समझौता होने जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। किस तरह से लेते हैं आप इसको? मैं समझता हूँ गठबंधन की राजनीति से देश ऊब चुका है। देश समझ चुका है कि गठबंधनों की राजनीति का क्या होता है, और भारतीय जनता पार्टी भी पहले गठबंधनों की शिकार हुई है। कोई सरकार, आप बताइए, 89 के बाद प्रदेश में किसी सरकार ने 5 साल पूरा किया हो? हर सरकार समय से पहले लुढ़क गई। केवल इसलिए लुढ़क गई कि ये इधर उधर के लोगों को जब मिलकर सरकार बनाई गई तो बाद में खींचतान शुरू हो गई, स्वार्थों का लड़ाई शुरू हो गई। इसलिए गठबंधनों पर अब मतदाताओं का कोई विश्वास नहीं है। मतदाता चाहता है एक पार्टी हो, एक नेतृत्व हो, एक नीति हो, एक नियत हो, और उसके साथ हम खड़े हो। लेकिन गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, छोटे छोटे दल। गठबंधन हम पहले भी करते थे, लेकिन उनके ऊपर हम निर्भर नहीं करते थे। आप बताइए, पिछली बार ही जो गठबंधन हुआ उसमें बीजेपी की सीटें इतनी मिल चुकी थी कि वो सरकार बना लेते, इन लोगों को साथ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उनकी भलमनसाहत थी कि उन्होंने साथ में लिया था तो साथ में रखा। हालांकि सुहेलदेव पार्टी या राजभर ने जो कुछ किया सरकार के बीच में वो उचित नहीं था। अगर वो हमारे साथ खड़े होते तो कार्यकाल पूरा करते, लेकिन ये कार्यकाल पूरा न करते न करने देते हैं। हम कहते हैं अखिलेश भी अगर सरकार बनाएंगे इनके लोगों के साथ तो वो सरकार चलेगी थोड़े। अब तक गठबंधनों की सरकार का परिणाम ये रहा है कि वो 5 साल अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी और कोई चैलेंजिंग काम भी नहीं कर पाई। इसलिए इस समय की परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें प्रदेश को एक मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत नेतृत्व चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह योगी एक निश्चल, निष्कपट, निरपवाद और ईमानदारी का एक आदर्श प्रस्तुत किया है, 24 घंटे में 21 घंटे काम करके एक आदर्श प्रस्तुत किया। कोविड के नियंत्रण में जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो और कोविड की पीरियड में गरीब मजदूरों को कभी भूखा नहीं रहने दिया, उनके घर राशन पहुंचाया। पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील मिलती थी, वो खाना भी उनके हिस्से का पैसा उनके खाते में पहुंचाया। तो जितना काम, जिस तरह का काम योगी ने अपने हाथ में लिया, इसके पहले की सरकारों ने उस तरह के काम कभी नहीं कर सकी, भाग खड़ी होती थी संकट में। लेकिन संकट का सामना योगी ने जिस दृढ़ता के साथ किया है, जनता इस बात को खूब समझ रही है। 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? योगी ही मुख्यमंत्री होगी। जो मतदान होगा वो योगी के नाम पर होगा। क्योंकि देखिए, आज मतदाता केवल पार्टी नहीं देखता है, नेतृत्व किसका है देखता है। और सभी पार्टियां, ये भी एक संयोग है, सभी पार्टियां किसी न किसी परिवार की हैं। अखिलेश एक परिवार के हैं, मायावती का एक परिवार है, और कांग्रेस का भी एक परिवार है। लेकिन बीजेपी का कोई परिवार नहीं। बीजेपी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और एक कार्यकर्ता के नाते ही कोई इनके बाप दादे योगी के कोई पितृपुरुष कोई राजनीति में नहीं थे, कोई वो उनका सत्ता में कोई दखल नहीं था। लेकिन जिस तरह से इन्होंने, हमें ये अच्छी तरह याद है, यही जगह है जहां मुझसे लोगों ने पूछा था कि योगी को वो योगी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इनको शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं है, कैसे चलाएंगे? तो मैंने कहा आने वाले समय में देखिएगा 5 सालों में
जो काम योगी कर सकते हैं, क्योंकि योगी को शासन नहीं समाज चलाने का अनुभव है, लोगों को के बीच में काम करने का अनुभव, इतना बड़ा मठ चला रहे हैं वो, तो उनको चलाने का अनुभव है और वो दिखाई पड़ा। 5 साल में योगी को कभी भी कोई रोक नहीं पाया, जिस रास्ते पे चले आगे बढ़ते गए और बढ़ते गए लगातार। 5 साल तो हो गए, अब तो परिपक्व हो गए योगी जी। तो क्या अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो योगी मुख्यमंत्री बनेंगे? 100% योगी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी चिन्मयानंद हैं, कई विषयों पर अपनी राय दी और साफ तौर पर यह कहना है कि 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर होगा और अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो निश्चित रूप से योगी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।